देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज का विषय वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को लेकर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आप 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और आप सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, या अगर आप स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो आपकी जो पेंशन मिलती है वो आपका मूल अधिकार होती है। और रिटायर होने के बाद अगर आप 80 वर्ष से कम की उम्र के हैं तो आपको वर्ष में एक बार अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक में देना होता है, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि अमुक व्यक्ति अभी जीवित है। और जब आप 80 वर्ष की आयु पार कर जाते हैं तो आपको साल में 2 बार जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। ऐसे में 80 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। ऐसे में उसका कहीं आना जाना भी बंद हो जाता है और बैंकों में लंबी लाइन में खड़े होकर अपना कोई पेपर्स जमा करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। और अगर 6 महीने में 2 बार आप जीवित प्रमाण पत्र नहीं जमा कर पाते तो या तो आपकी पेंशन बंद हो जाती है या कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन अगर आपकी पेंशन अभी कैंसिल नहीं की गई है, केवल बंद कर दी गई है, तो आपके लिखित अनुरोध पर आपकी पेंशन दोबारा से चालू कर दी जाती है। लेकिन ये पेंशन जब आप जीवित प्रमाण पत्र दाखिल कर देते हैं तो फिर से नए सिरे से शुरू की जाती है और जो पेंशन आपकी रोक दी गई थी उसे नहीं दिया जाता है, ये कहते हुए कि आपने जीवित प्रमाण पत्र क्यों नहीं दाखिल किया। इसी संबंध में एक मामला अभी आया जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है। केस टाइटल है श्री एच नागभूषणम राव वर्सेस अंडर सेक्रेटरी, और कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा 13 फरवरी 2023 को ये केस डिसाइड किया गया है। इस मामले में कर्नाटक के नागभूषणम नाम के एक व्यक्ति थे जो कि 102 वर्ष के हो चुके थे और वर्ष 2017 में जब ये 97 वर्ष के थे तो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। बीमारी के कारण अपना जीवित प्रमाण पत्र दाखिल नहीं कर पाए। बीमारी से ठीक होने के बाद जब ये बैंक गए तो बैंक वालों ने इनसे कहा कि आपने सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया सो आपकी पेंशन जारी नहीं हो सकती। उस टाइम पर जो ये पेंशन का टोटल अमाउंट था वो 3,08,271 रुपये का हो चुका था। उन्होंने दोबारा सन 2018 में अपना जीवित प्रमाण पत्र दाखिल किया, क्योंकि उनकी पेंशन अभी कैंसिल नहीं हुई थी और उनकी पेंशन को फिर से चालू कर दिया गया। लेकिन उससे पहले की 13 महीने की जो पेंशन थी जो कि उन्हें नहीं मिली थी, बैंक वालों ने देने से इनकार कर दिया और काफ़ी अनुरोध के बाद भी वे बकाया की पेंशन देने को तैयार नहीं हुए। तो इससे एग्रीव होकर उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की और कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूरे मामले की जांच में ये पाया कि एक स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन रोक दी गई जो कि अभी जीवित है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैंक वालों को ये आदेश किया कि इनकी पेंशन सुचारू रूप से चालू करने के साथ ही इनकी 13 महीने की पेंशन भी एरियर के साथ में लौटाया जाए। इस पर बैंक वालों ने कहा कि इन्होंने 13 महीनों तक ये नहीं बताया कि ये जीवित हैं, सो हम 13 महीनों की बकाया पेंशन इनको नहीं दे पाएंगे। तो इस पर माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर देते हुए कहा कि 13 महीनों तक इन्होंने कोई लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल नहीं किया, लेकिन 13 महीने के बाद जब इन्होंने जीवित प्रमाण पत्र दाखिल कर दिया तो इसका मतलब है वो पिछले 13 महीनों तक भी जिंदा थे। और कहा कि इसका टोटल अमाउंट जो भी है उस पर 6% का ब्याज लगाकर विदिन 2 वीक्स आपको देना होगा, अन्यथा 2 सप्ताह के बाद इस पर 12% का ब्याज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, 13 फरवरी 2023 के इस आदेश का आप भी लाभ उठा सकते हैं अगर कोई ऐसा मामला आपके साथ होता है तो। दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।